शरीयत सिर्फ एक काम की इजाजत मांगने की का हुक्म देती है, वो भी औरत को, कि वो नफली रोजा नहीं रख सकती है अपने शौहर की इजाजत के बगैर। और उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि शौहर बिजनेस करता है, कारोबार करता है, थका हुआ है, घर पे आया दिन में और देख रहा है मेरी बीवी बनी सवरी बैठी है, उसका दिल आ गया। अब वो चाहता है कि मैं अपनी बीवी से कुछ उसके जिस्म से लज्जत हासिल करूं, बुलाऊं, बीवी है मेरी, कुछ लुत्फानंदोज हो जाऊं, बीवी है मेरी, कुछ मैं एंजॉय करूं, अपनी बीवी को अपने गले लगाऊं, फायदा हासिल करूं। और वो चाहता है कि मैं अपनी थकावट उतारूं, और वो आके कह रही है मैं तो रोजे से हूं, तो कितना गुस्सा आएगा उसका। कम बखत मैं तो तेरे लिए आया, तू रोजे से। तो इसलिए कहा कि अल्लाह के रसूल ने कितना बड़ा यहाँ मर्दों का ख्याल रखा है, और औरतों को हुक्म दिया है कि तुम नफली रोजा नहीं रखो जब तक कि तुम्हारा शौहर तुम्हें इजाजत न दे, अगर दे तो रखो, इसलिए कि हो सकता है कि उसको दिन में तुम्हारी जरूरत पड़ जाए। ये सुना है वाक़या मुअत्ता इमाम मालिक में आया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, एक औरत आई सहाबिया, और शिकायत करने लगी, अल्लाह के नबी मेरा शौहर जब भी घर में घुसता आता ठोंका ठोंक लगता, खूब मारता मुझे, मैं रोजा रखती हूँ तो तब भी मारता है, और मैं नमाज पढ़ती हूँ तब भी मारता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये तो बड़ा गलत काम है, लेकिन जब तक मैं उनकी सुन नहीं लूंगा मैं फैसला कैसे करूं, उनको बुलाओ। शौहर को बुलाया गया, कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारी बीवी शिकायत लेके आई है कि तुम इसको बहुत मारते हो, बहुत ठोंकते हो, क्या बात है? औरत ने कहा अल्लाह के रसूल जारी भी नहीं जर्राब है, मारता ही नहीं, बहुत मारता है, जिसको हम अपनी जबान में कहते हैं कि ठुकाई करता है। तो अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाह के रसूल, ओ साहबी ने कहा अल्लाह के रसूल मेरी बीवी बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही है, सच बोल रही है। कहा क्यों? कहा अल्लाह के नबी आप ही बताइए, मैं दिन में मेहनत मजदूरी करके आता हूं, घर में घुसता हूं, सोचता हूं कि अपनी बीवी से कुछ हासिल करूं, मिलूं, तो पता चलता है कि वो रोजे से है। कहती मैं तो रोजे से हूं। ठीक है भाई, रोजे से तो रोजा पूरा कर ले। इफ्तार करने के बाद, मेहनत मजदूरी करने के बाद, जब मैं इशा की नमाज पढ़ने के बाद घर आता हूं तो अपने हाथ से मुझे खाना निकालना पड़ता है, देखता हूं ये मुसल्ला बिछा के सजदे पे सजदे ठोके चली जा रही, पूरी पूरी रात नमाज पढ़ रही। अल्लाह के नबी रात में ये नमाज में पूरी रात गुजार देती है, दिन में पूरे रोजे में रात गुजार देती है, तो अब आप बताइए मैं इसको मारूं नहीं तो क्या, चूमूं, क्या करूं इसको? अल्लाह के रसूल का फिर पूरा गुस्सा उस औरत के ऊपर आ गया, तुम अपने शौहर की शिकायत कर रही हो, सारी गलती तुम्हारी है, तुम अपने जिस्म से अपने शौहर को रोकती हो। फिर आपने बताया कि औरत को नफली रोजा रखने के लिए इजाजत लेना पड़ेगी अपने शौहर से। हाँ, यहां यह मसला है कि अगर वो रात में नफली नमाज पढ़ रही है और शौहर उसको बुला रहा है, तो उसको नफली नमाज छोड़ के शौहर के पास जाना पड़ेगा। शौहर की खिदमत करना भी इबादत में शामिल है। अगर एक तरफ तुम्हारी वो इबादत जा रही है नमाज, नफली नमाज की शक्ल में, तो दूसरी इबादत तुम कर रही हो। इस पीर से कोई पूछे कि नफली नमाज की इजाजत तुमसे क्यों लेगा कोई आदमी? अगर नफली इबादत की इजाजत तुमसे लेने लगा, तब तो इसका मतलब हर काम तुमसे इजाजत लेके किया जाएगा। फिर तो हर मुसलमान औरत तुमसे पूछेगी आज हम अपने शौहर से मुलाकात करें कि ना करें। आप इजाजत देंगे तो वो मिलेगी, नहीं देंगे तो नहीं मिलेगी। हैं? अजीब हालत है। कैसा उल्टा सीधा मसला बताया जा रहा है।
खैर तुम्हारी पार्टी है, तुम उसके हीरो हो, कह सकते हो जो कहो। ये तो हमारी कौम है जो उल्टा सीधा एक ज़बान से निकल जाए तो मोबाइल पे फ़ोन कर करके नाक में दम कर देते, मौलाना ये मसला तुमने बताया कैसे, ये कहाँ है, कौन सी हदीस में। जब तक इनको मुतमईन न करो तब तक ये मानते नहीं है, फ़ोन रखते नहीं है। ये हमारी कौम है जो मौलाना को सोने नहीं देती है, एक तुम्हारी कौम है आँख बंद कर ली चले जाए। मेरे मौलाना ने जो कह दिया, एक तरफ राजनीति और दूसरी तरफ इबादत। और क्या कहा, जब नफिल नमाज की इजाजत हमसे लेकर लिए बिना नहीं पढ़ सकते हो तो वोट कैसे डाल सकते हो। एक तरफ राजनीति और एक तरफ ये कैसे जोड़ा जा रहा है, कितनी अहमियत बताई जा रही है। यानी वोट भी डालो तो मेरी मर्जी से डालो, मेरी इजाजत से डालो, मेरी इजाजत से। अब तुम कह दो कि शुभेंदु अधिकारी को दे दो तो क्या होगा? भाई तुम्हारा हुक्म है, फर्ज है कौम को मानना, तो क्या किया जाएगा? फिर देना पड़ेगा कौम। इन बातों में कुछ नहीं रखा, बात आगे चली गई। तो खौला बिनते सालबा के लिए अल्लाह के नबी ने जो रास्ता निकाला वो ये था, आए खौला बिन, अल्लाह के नबी ने बुलाया, है खौला इधर आओ। मस्जिद से वो अंदर आती है, फिर घर में जाती है। फरमाया तेरी दुआ ने अर्श इलाही को हिला दिया है। आए खौला तू दुआ मस्जिद में मांग रही थी और अल्लाह ने तेरी दुआ सुन ली। यकीनन तूने उस चौखट पे सवाल किया है, यकीनन तूने उस चौखट से मांगा है जो सबसे बड़ी चौखट है, और उस चौखट के रब ने, उस चौखट के मालिक ने तेरे लिए रास्ता निकाला है। अपने शौहर से कह दो, अब सजा सुन लो। जो लोग अपनी बीवी को कह देते तो मुझ पर मेरी मौत की तरह हराम, चल हट, नहीं छुएंगे तुझे, वो लोग सजा सुने क्या है। फरमाया अपने शौहर से कह दो एक गुलाम आजाद करे। गुलाम, आ गई बात। एक आदमी खरीदो गुलाम और आजाद कर दो उसको, या तुम्हारे पास कोई गुलाम हो तो उसको आजाद कर दो, ये सजा है। और अगर ये ताकत ना हो तो फशहरैन मुतताबियैन, 2 महीने के मुसलसल पे दर पे कंटिन्यू रोजा रखो। दूसरी सजा, जब गुलाम आजाद करने की ताकत ना हो तब दूसरी सजा क्या है? तीनों में से कोई एक है, जरूरी नहीं है कि ये ना हो, तो ये 3 सजाएं बताई, उनमें से कोई एक कर दो। एक गुलाम आजाद करो, आओ, या 2 महीने के पे दर पे कंटिन्यू रेगुलर मुसलसल रोजे रखो। ये मैं बार बार कह रहा हूं, कंटिन्यू मुसलसल, बीच में एक भी रोजा छूटना नहीं चाहिए, एक भी नागा नहीं होना चाहिए। 1 से लेके 60 पूरे 55 रोजे रख लिया आपने, 55, और एक छोड़ दिया कि चलो 5 और रह गए, एक दिन आराम कर लें फिर रख लेंगे। एक दिन अगर आपने जानबूझ के छोड़ दिया तो वो 55 रोजे बेकार, 55 बेकार। अब फिर से रखो 1 से 60। बुखार आ गया, बीमार हो गए, वो एक अलग मसला है, बीमारी का एक अलग मसला है, उसमें नहीं। अगर बीमार हो गए तो अलग, या सफर में जा रहे हैं तो रोजा नहीं, बाद में करो। लेकिन बिना किसी उज़्र के, बिना किसी प्रॉब्लम के, सस्ताने के लिए कि 55 रख लिए, एक मैं सस्ता लूं, एक छोड़ देता हूं, 5 बाद में रख लूंगा, तो आपके फिर 55 बेकार। 60 रोजे रखो मुसलसल, और ये भी ना कर सको तो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। 60 मिस्कीन, गरीब, फकीर, भूखे लोगों को खाना खिलाओ। अब एक मिस्कीन रोज खिला सकते हो, 60 दिन खिलाना पड़ेगा, या 60 को एक दिन बुला के खिला दो, हो गया, या 10-10 6 दिन में खिला दो, ये भी हो गया। ये आपके ऊपर है, 60 खिलाना है, चाहो तो एक दिन में 60 को खिला दो, चाहो तो एक एक करके 60 दिन में खिलाओ, लेकिन जब तक पूरे खिला नहीं दोगे बीवी से मिल नहीं सकते। ये है मसला। ऐसा नहीं 10 खिला दिए बीवी से मिल लिए, 50 और 10 फिर खिला देंगे, तो नहीं, आपको ज्यादा जल्दी है तो 60 को एक साथ खिला दो, कोई नहीं मना करना। 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। तो बात यहां से निकली, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, गुलाम तो मेरे वो हैं जिनकी रातें सजदे और क़याम में गुजरती हैं, और अल्लाह सुनता है, अल्लाह सुनता है।
मांगो दुआएं तहज्जुद में कितनी मांगती, मांगो 2 रकात नफिल नमाज पढ़ के उठिए, दुआ मांगी, अल्लाह मेरे भाई को कैंसर है शिफा दे, अल्लाह मेरे बाप बीमार है शिफा दे, अल्लाह मेरी माँ बिस्तर पे लेटी है शिफा दे, अल्लाह ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम रखो उसके सामने। दुआ मांगने का सही तरीका यह है, मस्जिद के मजबूर और बेबस इमाम पर अपनी धौंस मत चलाओ, अपनी हुकूमत मत चलाओ। असल में हम उलमा ने भी अपनी वक़्त और कदर कीमत कम कर ली है। आज हम मस्जिद के जाहिल मुतवल्ली की सुन लेते हैं। मौलाना साहब क्या बात है, ये मस्जिद में पानी क्यों नहीं आ रहा, आपने भरा क्यों नहीं टंकी? हाय 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 हाय, मौलवियों को ये दिन देखना पड़ेगा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने बुखारी शरीफ है, ये दिल्ली वाले इमाम बुखारी की बात नहीं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अपने वक्त के इमाम, और जिस मुल्क में ये रहते हैं उस मुल्क का बादशाह इनसे कह रहा है, इमाम साहब मेरे बच्चे को भी कुछ पढ़ा दिया करो, इतने बच्चों को पढ़ा रहे हो कुरान और हदीस, मेरे बच्चों को भी तालीम दे दिया करो। उन्होंने कहा ठीक है, आपके बच्चे को मैं तालीम दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। 1 हफ्ते के बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से बादशाह मिला, कहा इमाम साहब क्या बात है, किसी मस्जिद में मुलाकात हो गई, क्या बात है, आप हमारे घर आए नहीं, मैं 10 दिन से या हफ्ते भर से इंतजार कर रहा हूं आपका, क्या आप हमारे घर आएंगे, हमारे बच्चे को पढ़ाएंगे? आपसे 5-6 दिन 10 दिन पहले मुलाकात हुई थी, आपने कहा था पढ़ा देंगे, आप आए नहीं मेरे घर। इमाम बुखारी का जवाब बादशाह को क्या था, नहीं आपका बच्चा हमारे घर आया ही नहीं, आपका बच्चा हमारे घर आता तो जरूर मैं पढ़ाता। तो बादशाह ने क्या कहा, मेरा बच्चा आपकी झोपड़ी में आके पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा मेरे महल में। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते बादशाह सलामत से, सॉरी ये नहीं होगा मुझसे, आपके बच्चे को मेरे घर आना पड़ेगा, और हां मेरी झोपड़ी में आना पड़ेगा, और इससे भी 2 कदम आगे बढ़कर सुन लीजिए बादशाह सलामत साहब, आपके बच्चे को मेरी झोपड़ी में आके उसी चटाई पर बैठना पड़ेगा जिस चटाई पर हमारे मोहल्ले के और गरीबों के बच्चे बैठकर पढ़ते हैं। अलग से आपके बेटे के लिए मेरे पास कुर्सी, सोफे और मखमल का कोई इंतजाम नहीं होगा, आपके बेटे को उसी चटाई पर बैठकर पढ़ना होगा। यह जवाब था उस जमाने के उलमा का बादशाहों को, नहीं आदत थी किसी की सुनने की। कुरान और हदीस का इल्म मेरे पास सुनाएगा तू, किताब और सुन्नत का इल्म मेरे पास, और गुलामी करूंगा मैं तुम्हारी। जानते हो इस जुर्म की सजा उनको क्या मिली? बादशाह ने उनको शहर छोड़ने का हुक्म दे दिया, और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को शहर ही नहीं मुल्क छोड़ना पड़ा। वो अपने बीवी बच्चों को लेकर शहर बस्ती मुल्क से निकल गए, दूसरी बस्ती में चले गए, लेकिन उन्होंने हिजरत कर जाना गवारा कर लिया, मुल्क छोड़ देना गवारा कर लिया, बादशाह की गुलामी करना गवारा नहीं। उलमा अपने वकार को समझें, उलमा अपने मकाम को समझें, और आप लोग भी समझिए, उलमा के मकाम को समझने की कोशिश कीजिए, उनकी इज्जत करना। याद रखिए ये मिट गए तो पैदाइश से लेके मौत तक सारे काम मौलवी काम आता है। मौलवी आपके मरने के बाद जनाजा पढ़ाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। कदर कीजिए, कदर। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा। अल्लाह के नेक बंदे, सच्चे बंदे, अल्लाह के सच्चे गुलाम तो वो हैं जो अपनी जबान से जहन्नम से पनाह मांगते रहते हैं, कहते रहते हैं रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम, ऐ अल्लाह जहन्नम का अज़ाब बड़ा सख्त है, ऐ अल्लाह जहन्नम का अज़ाब हमसे हटा ले, बहुत सख्त है, चिमटने वाला है, इन बहुत ही बुरा ठिकाना है वो जहन्नम। जो ये कहते रहते हैं, ये सच्चे बंदों की पहचान बताई। अल्लाह और बंदे में
रिश्ता क्या होना चाहिए? एक मिसाल, वो है मालिक और मैं हूं, हम हैं गुलाम। गुलाम की ड्यूटी क्या होनी चाहिए कि किसी काम का हुक्म या कोई भी काम होता तो मेरे मालिक के हुक्म से ही है, लेकिन अगर अच्छा हो तो उसकी निस्बत मालिक की तरफ करना चाहिए, और अगर गलत हो जाए तो उसकी निस्बत वो अपनी तरफ कर ले, अपने मालिक को रुसवा न होने दे। ये मालिक और गुलाम के दरमियान एक फर्क होता है। अब आइए एक मिसाल मैं आपको सुनाऊं। आपने सुना है कभी, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। कभी सुना आपने ये शेर? हाँ, ये महमूद और अयाज जो सुना है, ये कौन था मालूम है आपको? एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज। महमूद बादशाह था, महमूद गजनवी, और उसका गुलाम का नाम था अयाज। महमूद के बहुत से गुलाम थे, लेकिन महमूद सबसे ज्यादा मोहब्बत अयाज से करता था, सबसे ज्यादा प्यार उसको अयाज से था, वो सबसे ज्यादा बात अयाज की सुनता था। दूसरे गुलामों को थोड़ी तकलीफ हो गई कि हम भी तो गुलाम हैं, हमें बादशाह इतना नहीं मानता जितना अयाज को मानता है। धीरे धीरे ये खबर अयाज के कानों तक आई, महमूद के कानों तक आ गई बादशाह के, कि लोग हमारे बारे में, और जो दूसरे गुलाम है 20-50 गुलाम, वो हमारे बारे में इस तरीके की बात कर रहे हैं कि महमूद के और भी गुलाम है, लेकिन महमूद अयाज को इतनी मोहब्बत क्यों करता है? जाता है तो अयाज को लेके जाता है, नमाज पढ़ता है तो अयाज को अपने बगल में खड़ा करके पढ़ता है, खाना खाता है महमूद तो अपने गुलाम अयाज को अपने पास बिठा के खिलाता है। इतना प्यारा अयाज से क्यों है महमूद को? महमूद गजनवी ने फौरन अपने सारे गुलामों को बुलाया और एक लाइन में बैठने के लिए कह दिया। महमूद गजनवी के सारे गुलाम एक लाइन से बैठ गए। महमूद गजनवी ने अयाज को इशारा किया, तुम भी तो मेरे गुलाम हो, चलो लाइन में तुम भी बैठ जाओ। अयाज भी लाइन में बैठ गया गुलामों के साथ। अब महमूद गजनवी ने कहा, हीरे का डायमंड का हार लाओ। हीरे का, सोने का नहीं, गोल्ड का नहीं, हीरा डायमंड उससे भी ज्यादा कीमती। और हीरे के हार को उसने तोड़ दिया, और हीरे का जो एक एक पार्ट्स था, एक एक हिस्सा डायमंड का, उसने हर एक गुलाम को दे दिया। और सब गुलामों को एक एक हथौड़ी दे दी। हथौड़ा लो, सबको दिया, अयाज को भी दिया। कहा कि तुम्हारे पास क्या है? सारे गुलाम बोले डायमंड, हीरा। दूसरे हाथ में क्या है? हथौड़ा। जाओ इस हथौड़े से इस डायमंड को तोड़ दो। तुम्हारे पास जो डायमंड है, जो हीरे हैं, इनको तोड़ दो। इतना कीमती डायमंड, तोड़ दो, तोड़ दो, तोड़ दो। फिर उन्होंने अपने बादशाह का हुक्म मानते हुए सारे गुलामों ने हथौड़ा मार दिया, डायमंड तोड़ दिए। अयाज ने भी तोड़ दिया, सारे गुलामों ने तोड़ा, कोई नहीं बचा, सब ने हथौड़े मार दिए और डायमंड तोड़ दिया। अब महमूद ने एक एक करके सबसे पूछा, तुमने डायमंड क्यों तोड़ा? ये गुलाम खड़ा होता है, हजरत मेरे आका मेरे मालिक, मैंने डायमंड को इसलिए तोड़ दिया क्योंकि मेरे आका का हुक्म था। डायमंड की कीमत मेरे आका के हुक्म से बढ़कर नहीं थी, इसमें चापलूसी भी थी और तारीफ भी थी और हुक्म, मैंने तोड़ दिया। अच्छा तुमने क्यों तोड़ा? उसने भी कहा आपका हुक्म था, हुक्म के आगे मैंने आपके हुक्म की खिलाफ वर्जी करना पसंद नहीं की, तोड़ दिया। तीसरे से पूछा तुमने क्यों तोड़ा? उसने भी यही जवाब दिया। चौथे ने भी जवाब दिया।
15 लोगों ने, 20 लोगों ने, 25 लोगों ने, सारे गुलामों ने यही जवाब दिया। अब बारी आती अयास की। तोड़ा तो उसने भी था। पूछा अयास तुम बताओ कि तुमने इस डायमंड को क्यों तोड़ा? तो अयास ने फौरन ये जुमले अदा कर दिए, मेरे आका मेरे मालिक, आपका हुक्म जबान से निकला कि तोड़ दो, और ये मेरे दिमाग का कसूर था, ये मेरी अकल का कसूर था। वो आपके हुक्म को समझ नहीं पाई और मेरी नाकिस अकल का कसूर था, मेरी बदअकली थी, मैंने उसको तोड़ दिया। आपका हुक्म मेरा जहन समझ नहीं पाया, आपके कहने का मकसद क्या था वो मेरी नाकिस अकल में नहीं आया, इसलिए मेरी अकल ने जो सोचा वही किया और मैंने उसको तोड़ दिया। महमूद गजनबी मुस्कुराते हुए कहता है, गुलामों देखा तुमने